दोस्तों, आज जो विधानसभा का मानसून सत्र चला हुआ है, उस सत्र में क्या चौथे दिन इस बार के जो सत्र हो रहे हैं, तो इतना अग्रेसिव मोड कभी भी नहीं देखा गया था। उसके क्या वजह है, कौन से यहाँ पे रणनीतिकार आए, तो उनके साथ हम सीधा जुड़ने जा रहे हैं। सती साहब, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, मेरा तो पहला सवाल यही है कि जो आज इतना गहमा गहमी हो रही है, क्या वजह है, इसको मानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र में विश्वास करती है और हम लोग चाहते हैं कि जो विधानसभाएं हैं, लोकसभाएं हैं, चाहे राज्यसभाएं हैं, ये पूरी तरह लगनी चाहिए और इनमें चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जिस समय विधानसभा के अंदर कांग्रेस के लोग बोलने खड़े होते हैं तो वो इतना झूठ अनाप शनाप बोलते हैं और बिल्कुल केंद्र सरकार के ऊपर हर समय उंगली उठाते रहते हैं, इतना झूठ अनाप शनाप बोलते हैं और बिल्कुल केंद्र सरकार के ऊपर हर समय उंगली उठाते रहते हैं और झूठी बयानबाजी प्रधानमंत्री जी के बारे में या अन्य लोगों के बारे में करते हैं, जिसको हम लोग फिर सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि सच्चाई के ऊपर लोकतंत्र चलता है। ये खुद झूठ बोल करके गवर्नमेंट बना करके आए हैं, खुद झूठा प्रपंच करके सत्ता में आए हैं, तो अब उसका जो काम नहीं हो रहा है वो सारे का सारा बीजेपी के ऊपर डालना चाहते हैं और जो हो रहा है उसका श्रेय लेना चाहते हैं। जब उसका हमने इनके सामने उसका जवाब मांगते हैं, उत्तर मांगते हैं, तो उसके ऊपर बिल्कुल ये अलोकतांत्रिक ढंग से विपक्ष को दबाने की कोशिश करते हैं। उसके कारण विधानसभा के अंदर हंगामा चल रहा है और मैं ये मानता हूँ कि डिस्कशन होनी चाहिए, डिस्कशन के अंदर सच्चाई सामने आनी चाहिए। हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चनों के उत्तर ही गलत आ रहे हैं, उनके जवाब ही गलत आ रहे हैं। जितना हमें जानकारी है उससे भी ज़्यादा गलत वो दे रहे हैं, यानी हमें जितनी जानकारी उतनी गवर्नमेंट के पास भी जानकारियाँ नहीं हैं। तो हमने तो अभी सोचा है, चर्चा भी की है कि आने वाले टाइम में जो प्रश्नों के उत्तर गलत ये दे रहे हैं उसको लेकर के कानूनी दृष्टि से हम लोग क्या कार्रवाई कर सकते हैं, जब विधानसभा के अंदर क्या प्रिविलेज की दृष्टि से हम लोग कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ताकि जो अधिकारी गलत जवाब दे रहे हैं, डिपार्टमेंट गलत जवाब दे रहे हैं, उनको भी पूरा खींचा जाए और उनके ऊपर भी आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ कार्रवाई हो सके। साहब, सती सर, जैसे जो भाजपा का जो आरएसएस का रहा है संगठन का, उसके बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था और जो अभी का दौर है, पहले जो भाजपा में एक अलग तरीके से अब अग्रेसिवनेस ज़्यादा आ गई, इसकी क्या वजह है? कि पहले शालीनता और विचारक होता था, अब क्या है कि कई वजह से ऐसे होता था कि बिलो द बेल्ट हो रहा है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप भी लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है, अलग अलग समय पर अलग अलग दौर चलता है। अटल जी अडवाणी जी का दौर एक अलग तरह का दौर था। उस जमाने में विपक्ष के लोग भी ठीक ढंग से बातचीत करते थे और एक दूसरे का मान सम्मान करते थे, शालीनता से बात करते थे। लेकिन अब कांग्रेस के लोग कई बार सीमाएं पार कर जाते हैं, तो उसका जवाब, अब भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत हो गई है तो उसका जवाब देना भारतीय जनता पार्टी को भी आता है। शालीनता शालीन व्यक्ति के साथ चलती है, उदंड व्यक्ति के साथ उदंडता से जवाब देना पड़ता है, तो तभी उस व्यक्ति को सारी चीज़ों का जवाब मिलता है। और अगर ये लोग इस तरह का वातावरण बनाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के भी 25 विधायक हैं और हिमाचल की जनता ने, हम लोगों को भी लाखों जनता ने वोट दिया, हम लोग 0.9% से आ रहे हैं। सिर्फ हिमाचल प्रदेश के अंदर हम लोग बहुत कम मार्जिन से, पहली बार ऐसे कम मार्जिन से आ रहे हुए हैं, तो जनता हमारे साथ भी है। और आज ये अगर इनको लगता है आज ये चुनाव करा लें, इनको पता लग जाएगा इनकी गवर्नमेंट की हालत क्या है और लोकसभा के चुनाव के अंदर इनको इनका जवाब मिल जाएगा। जो उसके बाद लोकतंत्र सभा के चुनावों के बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस के लोग जवाब देने लायक नहीं रहेंगे, जो इनकी हालत लोकसभा के अंदर होने वाली है। सर, जैसे अब संगठन की बात की जाए, संगठन क्या किसी भी, अब जैसे आपका संगठन 15 प्रमुख तक और जो इतना गहरा संगठन है, कई मतलब कंपटीशन भी होता है और उसमें असंतोष भी होता है, तो उसको दूर करने के लिए क्या आपकी तरफ से किया जाता है? कि क्योंकि आपका एक बूस्टर डोज की लगातार आप बैक टू बैक जीत मिल रही है, सेंटर की बात की जाए, स्टेट्स की कई जगह बात की, तो इसको आप कैसे देखते हैं और क्या अभी और सुधार होगा इसका? कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, विचारधारा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कैडर के बिना बीजेपी का कोई आधार नहीं है। हम कोई झूठे वायदे करके या लारे लगा करके या देश विरोधी बातें करके सत्ता में नहीं आने वाले लोग हैं। हम लोग सच बता करके, ठीक बोल करके और राष्ट्रवाद के विचार को आगे बढ़ा करके सत्ता में आने वाले लोग हैं। तो ये राह थोड़ी कठिन होती है, लेकिन हमने पूरी की है। पिछले 70 साल में मेहनत की हमारे लोगों ने, जिनके आपने नाम लिया, अटल जी अडवाणी जी और उनकी सारी टीम ने, अब नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, ये सब लोग लगे हुए हैं। हमने इस राह, कठिन राह के ऊपर भी चलना मंजूर किया, लेकिन हमने झुकना मंजूर नहीं किया। हम अपने राष्ट्रवाद की विचारधारा से पीछे नहीं हटे, धर्म और देश के मर्म को हमने कभी नहीं छोड़ा। तो उसके नाते भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ता हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, उनके कारण ही भारतीय जनता पार्टी चलती है। वो मेहनत करते हैं तो हमें फल मिलता है, वो मेहनत करते हैं तो देश आगे बढ़ता है।
तो उसके नाते उस संगठन को हम लोग मजबूत कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर पन्ना प्रमुख एक नया कंसेप्ट हमने निकाला है, जी तो उसमें व्यक्तियों को, हर आदमी को काम मिल रहा है, कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी मिल रही है और उसके कारण बीजेपी मजबूत भी हो रही है। सर, संगठन की बात की जाए, संगठन में अब जैसे आप कईयों के रोल मॉडल भी रहे हैं, बट ऊना की विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, जिस वक्त प्रचंड बहुमत से भाजपा आई थी, बट कई ऐसे बड़े चेहरे वो जो टिकट और छूट गए या लोगों का, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई जो जानना चाह रहे हैं कि क्या वजह थी, जो जैसे लगातार आप बैक टू बैक जीत रहे थे और कई फेस थे जिनका जो सीएम का रेस में थे नहीं, उसकी। आपने ठीक कहा, मैं लगातार 3 बार जीत रहा था, जी जी उस समय लूज कर गया। कुछ ना कुछ गलतियां अपनी भी रही होंगी, जी जी क्योंकि जब लगातार आदमी जीतता है तो कुछ ना कुछ कमियां जो होती हैं वो आदमी के ध्यान में नहीं आती हैं, जी जी तो उसके कारण कुछ कमियां रही होंगी। और बाकी मैं स्टेट प्रेसिडेंट था, पूरी स्टेट का दौरा होता था। उस टूर के कारण मैं अपनी विधानसभा के अंदर कई कई बार इतना टाइम भी नहीं दे पाया जितना देना चाहिए था। और मेरी आदत रहती है, मैं संगठन को प्रायोरिटी देता हूँ। मुझे भी लगता था कि सीट टफ है, और सीट टफ है तो लूज भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहीं भी पीछे नहीं हटा। हिमाचल प्रदेश के अंदर जगह जगह घूम करके चुनावों के दिनों में जो लोग बागी होकर के लड़े थे उनको बैठाने के लिए मैं अपना चुनावी कैंपेन छोड़ करके गया, बिल्कुल और जहां उन लोगों को बैठाया वहां हम लोग जीत गए। और 2 जगह नहीं हम लोग बैठा सके थे, फतेहपुर और पालमपुर में, जहां पर हमने मेहनत की बैठाने की, लेकिन नहीं बैठे। उसके बावजूद हम लोग 3200 वोटों से, एक जगह 3200 वोट से पालमपुर में और 1600 वोटों से हम लोग फतेहपुर में चुनाव हार गए थे। बाकी 14 जगह जहां हम लोगों ने बागी लोगों को बैठाया, जो अपने लोग नाराज थे, परेशान थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको बातचीत की जा करके, तो वो हमने लगभग 14 में से 11 सीटें जीत करके हम लोग आए थे। अगर वो 14 लोग रह जाते तो शायद वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट बनानी हमारे लिए मुश्किल हो जाती। तो मैंने उस समय अपना कैंपेन भी छोड़ा और पूरा ध्यान वहाँ पर केंद्रित किया, और हमारे लीडरों ने भी इकट्ठे होकर के काम किया और हम सब लोगों ने मेहनत की, तो उस समय गवर्नमेंट बन गई। वो अलग चीज़ है कि हम लोग चुनाव लूज कर गए, तो ये चलता है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में कभी हार कभी जीत, ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इससे आदमी को घबराना नहीं चाहिए। तो उसके नाते हम लोग काम कर रहे हैं, काम करते करते कई बार आदमी लूज भी कर जाता है, वो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। तो ये थे हमारे साथ सतीश जी, जिन्होंने कई पहलुओं को जो सामने किया और जनता को जो है बताया कि क्या एक लीडरशिप और क्यों एक पार्टी बार बार जीत रही है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।